नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयं तृतीयं बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। इतिपिसो भगवा अरहं सम्बुद्धो विद्याचरण सम्पन्न सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुषधम्म सारथि सत्थ देवमनुष्यानं बुद्धो भगवन् स्वाखातो भगवत धम्मो सन्दिठिको अकालिको एहिपासिको औपनायिको पाश्चातं वेदितावो युतुम् सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो उजुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो सामिति पटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो यदिदं चत्वारि पुरुषयुगानि अष्ट पुरुषपूगल एष भगवतो सावकसङ्गो आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणीयो अंजलिकरणीयो अनुत्तरं पुयं खेतं लोकसाधु साधु साधु साधु। वर्षावास में अमर बोध विहार सुरेंद्रनगर गुजरात से भिक्षु पथिक श्रेष्ठी भगवान बुद्ध और उनका धम्म भगत मसौले ने जो अनुवाद किया है वो ग्रंथ हम पढ़ेंगे। रोज आधा आधा घंटे पढ़ेंगे। संडे और अमावस्या पूर्णिमा पर रेस्ट होगा, दूसरा कार्यक्रम होगा, तो ऐसे हम नियमित पढ़ेंगे। तो आज हम बुद्धि समय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का लिखा हुआ भगवान बुद्ध और उनका धम्म, जिनका अनुवाद भरत आनंद मसौले ने किया है, वो पुस्तक आज हम पढ़ेंगे। पहला बात, जन्म से प्रवज्ञा तक उनका कुल, उनका पूर्वज, उनका जन्म, असित का आगमन, महामाया का निधन, बचपन तथा शिक्षा, आरंभिक विशेष गुण, विवाह, पुत्र के संरक्षण के लिए पिता की योजना, स्त्रिय राजकुमार को अपने वश में न ला सकी, प्रधानमंत्री का राजकुमार को समझाना, राजकुमार का प्रधानमंत्री को उत्तर, साहित्य संघ की में दिशा, संघ के साथ मतभेद, देश छोड़ जाने का प्रस्ताव, प्रवज्ञा अभिनिष्करण, विवाह के शब्द, गुरु त्याग, राजकुमार और उनका सेवक, क्षण की वापसी, परिवार का विलाप। तो प्रथम भाग में इतना आता है जो मैं पढ़कर आपको बताता हूँ। पहला है जन्म से प्रवज्ञा तक, पहला भाग, उनका कुल। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में उत्तर भारत में सर्व प्रबुद्ध संपन्न एक राज्य था। देश अनेक छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। उनमें किसी किसी राज्य पर एक राजा का अधिकार था, किसी पर राजा का अधिकार न था। जो किसी एक राजा के अधीन थे उनकी संख्या 16 थी। उनके नाम इस तरह थे: अंग, मगध, काशी,
कौशल, वजी, मल, चेती, वस्त, कुरु, पंचाल, मत्स्य, सौसेन, अशपथ, अवंती, गंधार और कंबोज। बाबा साहब वो परिस्थिति इतिहास दिखा रहे हैं। जिन राज्यों में किसी एक राजा का आधिपत्य न था वे थे कपिलवस्तु के शाक्य, पारा तथा कुशीनारा के मल, वैशाली के लिस्वी, मिथिला के विदे, रामगाम के कोलिय, अलकल के गुली, केशपुर के काला, कलिंग पिपली वन के मौर्य तथा भग जिनकी राजधानी सुषुमर गिरी थी। तो अभी मौर्य और कोली दो ही बचे हैं। बुद्धकाल का जो वर्ष है, अभी 2 वर्ष है, बाकी वर्ष तो दिखते नहीं। जिन राज्य में किसी एक राजा का अधिकार था वे जनपद कहलाते थे, और जिन राज्यों पर किसी एक राजा का अधिकार न था वे संघ या गण कहलाते थे। वो इस परिस्थिति वहां बता रहे थे। बाबा साहब ने इतिहास अच्छा लिखा है। कपिलवस्तु के शासकों की शासन पद्धति के बारे में हमें विशेष जानकारी नहीं है। हम नहीं जानते कि वहां प्रजातंत्र था अथवा कुछ लोगों का शासन। अभी जैसे प्रजातंत्र था, अशोक काल में भी था और इससे पहले भी था। लेकिन अब देखते हैं कि अभी तो हिटलर शाही कर दिया, पूरा देश बेच दिया। क्या कर, पब्लिक बोलती नहीं। इतनी बात हम निष्ठापूर्वक कर सकते हैं कि साहित्यों ने जनतंत्र में कई राजा परिवार थे। क्या बोलते कि वो जनतंत्र थे में बहुत से राजा के परिवार थे। ये राजा बनता, दूसरा बनता, तीसरा बनता, ऐसी परिस्थिति तब थी। और वे एक दूसरे क्रमशः शासन करते थे। जो मैं आगे बोला, राज परिवार का मुखिया राजा कहलाता था। सिद्धार्थ गौतम के राज्य के समय सुधोधन की राजा बनने की बारी आई। जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ था तभी इनके फादर को राजा बनने का चांस मिला था। शाक्य राज्य भारत के उत्तर पूर्व कोने में था। यह एक स्वतंत्र राज्य था, लेकिन आगे चलकर कौशल नरेश ने उसे अपने शासन क्षेत्र में शामिल कर लिया। तो आजू बाजू के कोई राजा ने इनको, कौशल राजा ने अपने शासन में इनको ले लिया। इस अधिकाधिक प्रभाव क्षेत्र में रहने का परिणाम यह था कि कौशल नरेश की स्वीकृति के बिना शाक्य राज्य तंत्र स्वतंत्र रूप से अपने कुछ राज्य अधिकारों का उपयोग नहीं कर सकता था। अभी हम देखते हैं कि लोकशाही के 4 पाए में भी ऐसा हो गया। उस समय के राज्यों में कौशल एक शक्तिशाली राज्य था। मगध राज्य भी ऐसा ही था। कौशल नरेश प्रसन्नजीत और मगध नरेश बिंबिसार सिद्धार्थ गौतम के समकालीन थे। सिद्धार्थ गौतम ने जब गुरु त्याग किया तो ये दोनों राज्य में गए थे। यहाँ पहला भाग जन्म से प्रज्ञा तक समाप्त होता है। दूसरा भाग उनके पूर्वज, सिद्धार्थ के जो पूर्वज है, इनकी बात चल रही है। शाक्यों की राजधानी का नाम कपिलवस्तु था। हो सकता है कि इस नगर का नाम महान बुद्धिवादी मुनि कपिल मुनि के नाम से पर पड़ा हो। बात सही है। इतिहास में सबसे बड़ा मुनि हो गया जिनका नाम कपिल मुनि था। कपिलवस्तु के
कपिल वस्तु में जयसिंह नाम का एक शाक्य रहता था। श्री हनु उनका पुत्र था। श्री हनु का विवाह हुआ था कच्चाना से। उनके 5 पुत्र थे। शुद्धोधन पहला, दूसरा धोतोधन, तीसरा शुक्लोधन, चौथा साक्योधन तथा 5वां अमितोधन। 5 पुत्रों के अति श्री हनु को 2 लड़कियां थी, अमिता देवी और प्रमिता देवी। 7 संतान थे। पहले तो बहुत संतान किया होते थे, अभी तो 1 या 2 कंट्रोल आ गया, क्योंकि महंगाई बहुत है ना, खिलाए पिलाए कैसे। परिवार का गोत्र आदित्य यानी सूर्यवंशी थे। शुद्धोधन का विवाह महामाया से हुआ था। उनके पिता का नाम अंजन था और मां का नाम सुलक्षण। अंजन कोलिय था और देवदेव नाम की बस्ती में रहता था। अभी कोलिय बहुत है, लेकिन कोई राजा नहीं है। वो 14 जनवरी को मानता था हमारा राजा है, ऐसा बोलकर मान लेते हैं, लेकिन राजा तुम्हारा तो नहीं है। गुजरात में सबसे बड़ी आबादी कोलियों की है, फिर भी ना इनका मुख्यमंत्री भी नहीं है। नहीं तो गुजरात में कोलिय मुख्यमंत्री होना चाहिए, क्योंकि सबसे आगे आबादी इनकी है। काशीराम साहब ने कहा जितनी भागीदारी इनकी हिस्सेदारी, ओबीसी आरक्षण में भी 30% से ज्यादा मेरे ख्याल से कोलियों को भी, फिर भी इनको इतनी नौकरी वगैरह भी नहीं मिलता। शुद्धोधन बड़ा योद्धा था। अब शुद्धोधन ने अपनी वीरता का परिचय दिया तो उसे एक और विवाह करने की अनुमति मिली। राजा कोई युद्ध जीता है या कोई वीरता करता है तो इनको कोई राजा अपनी लड़की की शादी कर देता है, कोई अपनी लड़की को दे देता है, तो इनको इनकी शादी से शादी होती है। उसने महाप्रजापति को चुना। महाप्रजापति महामाया की बड़ी बहन थी। बड़ी बहन से शादी की। शुद्धोधन बड़ा धनी आदमी था। उनके पास बहुत बड़े बड़े खेत, नौकर चाकर और बहुत धन था। चाकर भी अनगणित थे, नौकर चाकर। कहा जाता है कि अपने खेतों को जोतने के लिए उसे 1000 हल चलवाने पड़ते थे। कितना बड़ा जमींदार होगा, 1000 हल थे इनके पास। कितनी इनकम होगी। और राजा बड़े बड़े अमन चैन की जिंदगी बसर करता था। उसे कई महल थे, बहुत से महल, बहुत से संपत्ति थी और सुख से वो जीवन जीता था, ऐसा इस स्टोरी में बताया गया है। यहाँ ये दूसरा भाग खत्म होता है, तीसरा भाग में बोलता उनका जन्म समय। सिद्धार्थ गौतम ने शुद्धोधन के घर में जन्म ग्रहण किया। उसने जन्म की कथा इस प्रकार है। साक्य राज्य के लोग आषाढ़ के महीने में एक महोत्सव मनाया करते थे। उस उत्सव में क्या राजा क्या प्रजा सभी सम्मिलित होते थे। अभी भी यहाँ जो भीम अज्ञात आती है तब सब लोग खेत छोड़ते हैं खूब और व्रत करते हैं, तो ऐसा ही कुछ ये होगा। सामान्य रूप से यह महोत्सव 7 दिन तक मनाया जाता था। कितने दिन? 7 दिन उत्सव, खेत उत्सव 7 दिन छोड़कर बोया जाता और मनाया जाता था, ऐसा इसमें बात चल रही है। एक बार महामाया ने अपने उत्सव को बड़े ही आमोद प्रमोद के साथ, बड़े ही शान शौकत के साथ, फूलों के साथ और सुगंधियों के साथ मनाने का निश्चय किया।
क्योंकि बड़े घर वाले की बीवी थी, बहुत पैसे थे, बहुत नौकर चाकर थे, तो मनाएंगे ना, पैसे तो बहुत था तो उपयोग तो करेंगे। उसमें सूरा मेले आदि नशीली वस्तुओं का सर्वथा परित्याग था। ये काम अच्छा है। अभी यहाँ देखते हैं कि शादी ब्याह खत्म होते हैं तो दूसरे दिन रिश्तेदारों को रोकते हैं और मौज कराते हैं। हम गुजरात में देखते हैं, ये लाते हैं और ये लाते हैं, मौज कर मौज। अरे इसको मौज बोला जाता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन हम शादी ब्याह में देखते हैं तो यहाँ ये उत्सव में ऐसा नहीं था। तो सिलवान लोग कभी सूरा और मांस नहीं खाते, सिलवान नहीं है वो सब करते हैं। बहुत लोग तो सिलवान होते हैं, लेकिन धीरे धीरे गुजरात में सिलवान बहुत बढ़ेंगे, हम आशावाद रखते हैं। 7वें दिन प्रातः काल उठी, सुगंधित जल से स्नान किया, 40 लाख का समर्पण का दान किया। देखो कितना बड़ा दान किया। बौद्ध लोग भी दान करते हैं। भगवान ने कहा कि सबसे बड़ी पारमिता दान है। बौद्धों को 5 एंगल से दान करना चाहिए। प्रथम दान है, घर पर कोई आया है, थोड़े में से थोड़े दो। अमावस्या पूर्णिमा को खास खास। कोई संग जाता है तो देना है तो जात मत देखो, देना चाहिए। प्रथम दान देना चाहिए, अकाल दान देना चाहिए और लहू वगैरह शरीर का अंग का दान देना चाहिए। बौद्ध लोग दानी होते हैं, बहुत दान करते हैं, थोड़े में से थोड़ा देते हैं। इसलिए भगवान की दान पारमिता सबसे बड़ी पहली आती है। बौद्ध लोग कोई विहार में जाए तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। वहाँ दान पेटी होती में 10-20 रुपया डालो, वहाँ मोमबत्ती वगैरह होती है वो करो, खाली हाथ मत जाओ, फूल वगैरह लेके जाओ। क्योंकि बुद्ध को 3 दान अवश्य उपासकों को विहार में जाए तो करना चाहिए। पहला फूल, दूसरा मोमबत्ती और तीसरा अगरबत्ती। ये 3 दान है। भिक्षु जाता है तो 5 दान हो जाता है, जल और फल। इसलिए भिक्षु परित्याग करता है, जल फल होता है, उपासक होता है तो नहीं लाना चाहिए। लेकिन अब बोधाचार्य धर्माचार्य भी ऐसा करने लगे हैं क्योंकि लाभ मिलता है, अच्छी बात है। अच्छे से अच्छे गहने कपड़े पहने और अच्छी तरह श्रृंगार किया, अच्छे से अच्छे खाने खाए, व्रत रखे। बौद्धों को भी 2 प्रकार के उपनिषद आते हैं, वो करना चाहिए। अश्लील उपनिषद और वर्षावस में 10 शील उपनिषद, अनागारिक उपनिषद कहा जाता है। सामान्य तौर पर 80 और वर्षावस में 10 शील वो करना चाहिए। वो शीलों से सुगति होती, शीलों से निवृत्ति होती, शीले न भोग संपदा, तस्मा शीले विशुद्धि। इसलिए बौद्ध लोगों को शीलवान बनने के लिए 10 शील या 80 उपनिषद आचरण करना चाहिए। बिना आचरण कुछ नहीं होता। तदंतर वह खूब सगे सदाए सरगार से सोने के लिए चली गई। तो उत्सव पूरा हो गया तो रानी बोलती है सोने के लिए। उस रात सुरोधन और महामाया निकट हुए, दोनों का मिलन हुआ और महामाया ने गर्भ धारण किया। राज के शया पर पड़े पड़े उसे नींद आ गई। निद्राग्रस्त महामाया ने एक बड़ा महान सपना दिखा। उसे दिखाई दिया कि चातुर महाराज अभिभावित देवता उनकी शैया को उठा कर ले गए और उन्होंने उसे हिम्मत प्रदेश में एक साल वृक्ष के नीचे रख दिया। वे अभिभावक पास खड़े थे जो उठा कर ले गए थे। 4 लोग वो इनके पास से सपना देख रही है रानी। तब चातुर्य महाराज अभिभावकों की पत्नियां, देवताओं की पत्नियां वहां आई और उन्हें उठाकर मानसरोवर देवता 4 देवता आए, वहां रख दिया और इनकी बीवी आई और वो भी लगी। तो इसमें बहुत से लोग मिथ्या दृष्टि बोलते हैं, कहा कैसे देवता होते हैं। तो जन्म मरण में जो 31 लोग होते हैं, इसमें मनुष्य के ऊपर 8 देवलोक और 16 ब्रह्मलोक होते हैं जो अदृश्य लोग होते हैं। इसकी बात है। इसलिए बुद्धिज्म में भी आता है सत्ता देव मनुष्यानम बुद्धो भगवान। जब भगवान रात को होते थे
तो एक तरफ ब्रह्मा और एक तरफ वो इनका देवताओं का राजा आ जाता था, तब देवता भी मिलते थे, भगवान कम सोते थे। उन्होंने उन्हें रानी को स्नान कराया, स्वस्थ वस्त्र पहनाए, सुगंधियों के लेप किया और फूलों से ऐसा और उतना सजाया कि वह किसी दिव्य का स्वागत कर सके। रानी को देवियों ने नहलाया, देवता की पत्नियों ने, और अच्छी तरह सुगंधित जो स्वर्ग लोक में जो फूल होते हैं वो फूल से इनको सजाया। वो सपना था, स्वर्ग लोक का सपना था। तब सुमेघ नाम का एक बोधिसत्व उनके पास आया और उसने प्रश्न किया, मैंने अपना अंतिम जन्म पृथ्वी पर धारण करने का निश्चय किया है, क्या तुम मेरी माता बनना स्वीकार करोगी? देखो, बोधिसत्व कल्पों में पारमिताएं पार करता है, तो अपनी माँ के पेट में जाता है, तो माँ को पूछकर जाता है। इसलिए जब इनका जन्म होता है तो वो उल्टा नहीं होता, सीधा होता है और 7 पैर चलता है। तो बहुत से लोग कहते हैं बच सके, सामान्य बच्चे नहीं चल सकते, लेकिन जो पारमिताएं पार करे हुए बोधिसत्व होते हैं वो चल सकते हैं। इनका जन्म हुआ तब ऐसे बोला जाता है कि देवता लोग फूल रखते थे और 7 चल थे। तो बहुत लोग इसकी मिथ्या दृष्टि में पढ़ते हैं, तो मिथ्या दृष्टि में नहीं पढ़ना चाहिए, निकाल दो इसको, निकाल दो। जो पारमिता का पालन होता है, कल्पों में 4 लाख असंख्य कल्प में पारमिता पार कर ये सीधा सम्यक सबूत बना। भगवान एक काल में वो थे, तब जमीन में सो जाते, मैं नाम भूल गया, और तब वो बोलता है भगवान सीखी सम्यक सबूत के काल में, तब वो बोलता है मुझे भी बनना है। तो बोले कि 4 लाख असंख्य कल्प के बाद तुम सम्यक सबूत बने, और वो सीधा गौतम है वो। तो जो पारमिता पार कर कर अपनी माँ को पूछकर जन्म धारण करता है वो 7 पैर चल सकते हैं। बहुत से लोग मिथ्या दृष्टि में पढ़ते हैं, लेकिन ऐसी मिथ्या दृष्टि में नहीं पढ़ते। सामान्य तौर के बालक नहीं चल सकते, ये बालक अलग है, सामान्य तौर के बालक अलग है। तो कभी धम्म में मिथ्या दृष्टि में नहीं रहना चाहिए। सम्यक संकल्प भगवान कहते हैं, बौद्धों को सम्यक संकल्प में अपनी बात थोड़ी थोड़ी धर्म की जो होती है सदा रखकर एक्सेप्ट करनी होती है, इसमें तुम्हें कोई मूर्ख बनाने वाले नहीं होते। दूसरे दिन महामाया ने सुदोधन से अपने स्वप्न की चर्चा की। इस स्वप्न की व्याख्या करने से असमर्थ राजा ने स्वप्न विद्या के प्रसिद्ध 8 ब्राह्मणों को बुलाया। देखो, बहुत सी विद्या होती है, हाल में भी है, कुंडली की विद्या है, हस्तरेखा की विद्या है, ताल की विद्या है, लेकिन ऐसी विद्या है इंसान के चित्त के आधारित होती है। 70% सच्ची होती है, 30% झूठी होती है, और वो 3 कर्मों से बदलती है, दान, सेवा और धर्म के आचरण से। बहुत से लोग बोलते हैं इस बुद्धिज्म में भी विदेश में आप जाओ तो एस्ट्रोलॉजी में, लेकिन इनकी कमाई नहीं करनी है। यहाँ लोग कमाई करने लगे, इसलिए भगवान बोलते हैं इनकी मनाई की। पहले भिक्षु लोग, लेकिन एस्ट्रोलॉजी 7 से 40 साल तक की देखी जाती है, इससे आगे नहीं देखनी चाहिए। और इनके भिखु जो पता है तो पैसे नहीं लेने चाहिए। किसी के घर भोजन वगैरह करते दुखी है तो कुछ बताना चाहिए। उनके नाम थे, जो राजा जो ब्राह्मण को बुलाता है स्वप्न विद्या के पारंगत, उनके नाम होते हैं। उनके नाम थे राम, ध्वज, लखन, मंत्री, कौंडन्य, सुयाम, सुभोग और सुदर्शन। राजा ने उनके योग्य स्वागत की तैयारी की। उसने जमीन पर पुष्प वर्षा कराई और उनके लिए सम्मानित आसन बिछाए। जब ब्राह्मण आए तो पुष्प पर चढ़ाए। बुद्धिज्म में भी भिक्षु जाते तो पैर धोने पानी देते, फूल में चलाते। वो धर्म का आदर और गौरव करते हैं।
सम्यक दृष्टि में भगवान ने कहा है कि धर्म का बौद्धों को गौरव होना चाहिए, आदर होना चाहिए और सम्मान होना चाहिए। इसलिए भिक्षु के पास नहीं बैठते, नीचे बैठते हैं। बहुत से लोग हमें पूछते हैं बैठेंगे तो क्या होगा? कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन आदर और गौरव करना चाहिए। तो यहाँ थोड़ी पानी पीवा, आवाज हो रही खोलो, जाहिर कर बोलूँ तो अधिकला कर उन ब्राह्मण के जो पात्र थे, उनके पात्र सोने चांदी के भर दिए और उन्हें घी, मधु, शक्कर, बढ़िया चावल और दूध से पके हुए पकवानों को समर्पित किया। बहुत अच्छी तरह खिलाया पिलाया और दक्षिणा में सोने के पैसे भर दिए। अभी बहुत बार हम बोलते हैं कि वर्षावास में भिक्षु को भोजन दान करने बुलाओ और मिनिमम 25 रुपया दो, तो भी लोगों को ज्यादा लगता है। 20 भिक्षु के गुण, 3 दिखावा, 2 दिखावा, मुंडन और 3 रत्न बुद्धम संग, तो ऐसे 25 होता है। कम से कम 25 दे सकते हैं, लेकिन लोगों को अभी यहाँ बहुत लोग कम है, इसलिए प्रॉब्लम होगा, बहुत होगा, तो धीरे धीरे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ब्राह्मणों का उत्तर था, महाराजा निश्चित रहे, आपके यहाँ एक पुत्र जन्म होगा। यदि वह घर में रहेगा तो चक्रवर्ती राजा होगा, यदि गुरु त्याग सन्यासी होगा तो वो बुद्ध बनेगा और संसार के अंधकार को नाश करेगा और संसार में अभी तक नहीं बना ऐसा महान धर्म बनाएगा, धम्म चक्र परिवर्तित करेगा, ऐसा कहा। राजा खुश हुआ। पात्र में तेल धारण किए रहने की तरह महामाया बोधिसत्व को 10 चंद्र महीनों तक अपने गर्भ में धारण किए रही। 9 महीने के ज्यादा, 1 महीना ज्यादा, बताओ। क्योंकि जो पारमिता पार किए होते हैं वो 1-2 महीना ज्यादा होते और इसकी माँ बचती नहीं, मर जाती। ज्यादातर जो बहुत होते, जो ऐसे माँ, बाबा साहब को भी ऐसा हो, इसकी मम्मी भी चली गई थी। उस समय समीप आया, जान उसने अपने पति को मायके जाने की इच्छा प्रकट की, क्योंकि इस काल में पहला जो बच्चा का जन्म होता है तो महिला अपने मायके जाती थी, तो इसलिए इनकी भी इच्छा हुई और अपने पति को संबोधित किया और कहा, मैं अपने मायके देवदर जाना चाहती हूँ। वो अंजन कोली की लड़की थी, तो कोलीय लड़की थी, बुद्ध की माँ कोली थी। लेकिन अब हम देखते हैं कि गुजरात के कोली को पता नहीं कि बुद्ध उनका वारस है। वो मानदाता का बोलते हैं। मानदाता तो बुद्ध काल में भी प्रसिद्ध एक राजा कोली वंश थे, वो 7वां वंश राजा थे। लेकिन अभी इनकी उत्पत्ति भी गंदी और उल्टी दिखाई देते हैं और लोग मान रहे हैं। मानदाता बहुत राजा था, वो गलत नहीं है, नहीं अच्छे थे, लेकिन बुद्ध की जगह इनको प्रमोट किया कर इनकी स्टोरी बनाई गई। बुद्ध से बड़ा दुनिया में कोई नहीं, विश्व मानता है बुद्ध को, और अशोक से बड़ा कोई दुनिया में राजा नहीं। अमेरिका की यूनिवर्सिटी में सबसे बड़ा राजा अशोक है। वहाँ कृष्ण राजा नहीं है, राम राजा नहीं है, बुद्ध राजा नहीं है। अशोक, दुनिया में अशोक जैसा शासन अभी तक किसी ने नहीं किया। इसलिए सुदर्शन का उत्तर था, तुम जानती हो कि तुम्हारी इच्छा की पूर्ति होगी। कहारों के कंधों पर ढोई जाने वाली सुनहरी पालकी में बिठाकर अनेक सेवक सेविकाओं के साथ सुदर्शन ने महामाया उनके मायके भिजवाने की तैयारी की। तब रथ में भी ले जाते थे, लेकिन इनको उठाकर दास दासियों के साथ राजा ने भिजवाने का प्रबंध किया। देवदर के मार्ग में महामाया को साल वृक्ष के एक उद्यान में से गुजरना था। उसने उस वृक्ष पुष्पित थे, पुष्प अपुष्पित थे। उस साल में पुष्प थे, पुष्प में नहीं थे।
यह लुम्बिनी वन कहलाता था, जो नेपाल में आता है, अभी भी है। आप जाओ, बहुत मजा आता है। मेरा गुरु भी वहां का है, रवैया जी। जिस समय पालकी लुम्बिनी वन में गुजर रही थी, सारा लुम्बिनी वन दिव्य चित्रकला की तरह अथवा किसी प्रतापी राजा की सुजन की बाजार जैसा प्रतीत होता है। बहुत अच्छा वर्णन करते हैं। जड़ से वृक्षों की शाखाओं में छोर तक पेड़ फलों और फूलों से लदे थे। सीजन अच्छी होगी, ठंडी मौसम होगी, ऐसा दिख रहा है। नाना रंग के भ्रमर गुजर कर रहे थे, पक्षी चाह चाह करते थे। वर्णन अच्छा किया लेखक बाबा साहब ने। यह मनोरम दृश्य देखकर महामाया के मन में इच्छा उत्पन्न हुई कि वह कुछ समय वहां रहे और क्रीड़ा करे। महामाया ऐसा सुंदर बगीचा देखकर इनकी इच्छा हुई कि मैं यहाँ ठहरूं, थोड़ा अल्पाहार करूं और खुश आनंद प्राप्त करूं। अपने पालकी ढोने वालों को आज्ञा दी कि वह उनकी पालकी को साल उद्यान में ले चले। जो 4 लोग उठाकर ले जा रहे थे पालकी, तो रानी ने आज्ञा दी कि ले चल। वहां ले चलो और बाद में मेरी प्रतीक्षा करो। महामाया पालकी नीचे उतारी, पालकी से उतरी और एक सुंदर साल वृक्ष की ओर बढ़ी। रानी ने देखा एक साल वृक्ष बहुत हिल रहा था, अच्छे फूल फल थे, तो इनकी इच्छा हुई और वो लेने के लिए रानी इनकी ओर गई। मंद पवन बह रहा था, जिससे वृक्ष की शाखाएं ऊपर नीचे हिलडोल रही थी। महामाया ने उनमें से एक को पकड़ना चाहा। बाबा साहब कितना अच्छा वर्णन करते हैं। बाबा साहब एक अच्छे लेखक भी थे, दुनिया का महान विद्वान, लेकिन इनका समाज गुजरात में आज इनको नहीं पहचान सका है। संयोगवश एक शाखा काफी नीचे झुक गई। महामाया ने पंजों के बल से खड़ी होकर उसे पकड़ लिया। तुरंत शाखा ऊपरी ओर उठी और हल्का सा झटका लगने से महामाया को प्रसव वेदना आरंभ हुई। क्या हुआ? साल वृक्ष पकड़ा तो पवन से खींचा तो इनको पीड़ा हुई और वहां उनका महामाया का प्रसव होता है और सिद्धार्थ का जन्म होता है। उस साल वृक्ष की शाखा पकड़े खड़े महामाया ने एक पुत्र को जन्म दिया। कहा जाता है वो पुत्र 7 पैर चलता है। देवता लोग आकर कमल के फूल रखते हैं और चलते हैं। तो बहुत से लोग मुझे पूछते हैं क्या ये सही है? जो लोग पारमिता पूरी करते हैं वहाँ सही होता है। आप देखो बाबा साहब ने लिखा है, वो नीचे माँ को पूछता है मुझे तुम्हें पेट से जन्म लेना है, तो यह अपनी माँ को पूछेगा नहीं, क्या वो नहीं चल सकता? चल सकता है। इनको उत्तर मनुष्य धर्म बोला जाता है। हम चमत्कार को नहीं मानते। 5 इंद्रियों से परे के ज्ञान जो पारमिता पूरी करते हैं इनमें होते हैं। सम्यक समाधि नाम का जो ध्यान करते हैं इनमें भी 10 प्रकार का उत्तर मनुष्य धर्म आता है। ईसा पूर्व 563 में वैशाख पूर्णिमा के दिन सिद्धार्थ बालक का जन्म। सुदर्शन और महामाया का विवाह हुए बहुत समय बीत गया था। 2 रानियां थी, बेटा नहीं हुआ, लेकिन इनको हुआ, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं हुई। आखिर जब पुत्र लाभ हुआ तो न केवल सुदर्शन और उनके परिवार द्वारा बल्कि सभी साहित्यों द्वारा पुत्र जन्मोत्सव बड़ी शान बान और बड़े ठाट बाट के साथ अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक मनाया गया। आज हम त्रिविध पूर्णिमा मनाते हैं, लेकिन कोई केक नहीं काटते, छोटे बुध नहीं रखते। बोलते हैं त्रिविध पूर्णिमा, लेकिन कोई छोटे बुध नहीं रखते। रखना चाहिए ना। शाम को 7 बजे जन्म हुआ था, ये दिखाई देता है। तो बुध पूर्णिमा का दिन शाम को 7 बजे बुध जन्म तो मनाना चाहिए। सुबह 6 बजे ध्यान साधना कर वो
क्या बोलते हैं इनको, बोधि ज्ञान लाभ हुआ वो दिन मनाना चाहिए, नहीं मनाना चाहिए। त्रिविध पूर्णिमा तो कहलाती है ना। और इसके बाद सुबह 6 बजे का 6:30 बजे मृत्यु हुआ था सुबह, तो 6:30 बजे मृत्यु उत्सव करना चाहिए। ज्ञान रात को 12 बजे हुआ था, तो रात 12 बजे ध्यान कर वो उत्सव मनाना चाहिए। त्रिविध उत्सव तब क्या है, 12 बजे को ध्यान उत्सव, सुबह में मृत्यु उत्सव और शाम को जन्म उत्सव। त्रिविध उत्सव पूर्णिमा तब कहलाती है। तो कितने लोग मनाते हैं गुजरात में, विदेशों में है, मैंने विदेश में देखा है कि शाम को 7 बजे जो चारिका वगैरह निकलती है, बालक बुद्ध की निकलती है, सुबह 6:30 बजे इनकी मृत्यु हुई थी, तो सुबह शोक किया जाता है पूर्णिमा के दिन सुबह। और रात 12 बजे तक जागकर इसको ज्ञान प्राप्ति ध्यान कर मनाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ बोलते करते कुछ नहीं। बालक के जन्म के समय अपनी बारी से सुधोधन पर कपिल वस्तु का शासन करने की जिम्मेदारी थी। वह राजा कहलाया और इसलिए स्वाभाविक तौर पर बालक ही राजकुमार कहलाया। आधा घंटे हो गए, हमारा समय पूरा है। रोज आधा घंटे 9 से 9:30 तक बोलेंगे। ओके, तो आधा घंटा हो गया। हम ये वांचन कल करेंगे। भाषा के कारण, वाणी के कारण जितना समझा सके इतना प्रयत्न किया, फिर भी कोई गलती है तो मैं क्षमा चाहता हूँ। नथी में शरणम आयम बुद्धो में शरणम वरम एतेन सच्चवादिनं होतु मे जय मंगलम। नथी में शरणम आयम धम्मो में शरणम वरम एतेन सच्चवादिनं होतु मे जय मंगलम। नथी में शरणम आयम संघो में शरणम वरम एतेन सच्चवादिनं होतु मे जय मंगलम। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय, साधु साधु। ऑनलाइन और सामने सुनने वाले सभी लोगों को सूर्य धर्म का पुण्य अनुमोदन करते हैं। सब लोग सुखी हो, निरोगी हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका